जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम आपको राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में बताएंगे, जिसमें राष्ट्रपति की जो चर्चा होती है ना, भाग 5 में राष्ट्रपति की चर्चा 52 आर्टिकल 52 से स्टार्ट होती है। भाग 5 को देख लेते हैं थोड़ा। भाग 5 आर्टिकल 52 से 151 तक रहता है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से 151 तक है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की चर्चा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब हो गया राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, सी ए जी और मंत्रिमंडल जितने भी होते हैं, संसद वगैरह, ये सब की चर्चा किसमें है? भाग 5 में है। ठीक है, तो भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर, और 52 से मतलब राष्ट्रपति का आर्टिकल स्टार्ट होता है। ठीक है, जिसमें हम एक ट्रिक के द्वारा राष्ट्रपति के विभिन्न अनुच्छेदों को हम देखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति का अनुच्छेद जो स्टार्ट होता है 52 से, 52 में हम कह सकते हैं एक ट्रिक है पकानी कोका दुयोदशम। ठीक है, पकानी कोका दुयोदशम, पकानी कोका दुयोदशम, इसके द्वारा हम इस मतलब अनुच्छेद को देखेंगे। इसमें प मीन्स पद होता है, 52 नंबर पे आता है। ठीक है, वैसे ही का 53 नंबर, ये 54 नंबर अनुच्छेद, 55 अनुच्छेद, अनुच्छेद 56, अनुच्छेद 57, अनुच्छेद 58, अनुच्छेद 59, अनुच्छेद 60 और अनुच्छेद 61। ऐसे इस प्रकार से चर्चा है, जिसे हम देखेंगे। ठीक है, आर्टिकल 52 यानी 52 में प मीन्स पद, आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा की गई है। जो पद जो है ना, राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से आया हुआ है, इंग्लैंड से। ठीक है, अब ब्रिटेन में किसके समान है? तो रानी के समान। ब्रिटेन में जो रानी होती है ना, वो सर्वोच्च होती है। ठीक है, वैसे ही भारत में भी जो राष्ट्रपति होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं। तो एक आप जान गए, 52 में राष्ट्रपति के पद की चर्चा है। ठीक है, जो ब्रिटेन से आई है, रानी के समान है। ठीक है, आर्टिकल 53 में का मीन्स कार्यपालिका की चर्चा है। कार्यपालिका में जो राष्ट्रपति होते हैं, ये कार्यपालिका के औपचारिक प्रधान होते हैं। औपचारिक का मतलब होता है सिर्फ, ऐसे कह सकते हैं, सिर्फ मतलब कि नाम मात्र के प्रधान। ठीक है, लेकिन वास्तविक प्रधान जो होते हैं ना, वो पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री। वास्तविक प्रधान, कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं, लेकिन औपचारिक प्रधान जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, आगे 54 नंबर, आर्टिकल 54 है, इसमें नी मीन्स निर्वाचन की चर्चा है। आर्टिकल 54 में नी मीन्स निर्वाचन की चर्चा है। अब ये निर्वाचन जो होती है ना, राष्ट्रपति के अप्रत्यक्ष ढंग से राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। ठीक है, एकल संक्रमणीय अनुपातिक प्रणाली द्वारा अप्रत्यक्ष ढंग से राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन। ठीक, आगे जितने उम्मीदवार उतने ही चरण होते हैं। समझिए, जैसे मान लिए कि उम्मीदवार राष्ट्रपति के लिए 4 व्यक्ति, मतलब मान लेते हैं कि उम्मीदवार है। ठीक है, तो 4 व्यक्ति के लिए 4 चरण होंगे। 4 चरणों में चुनाव होता है। ठीक है, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा, चौथा। 5 व्यक्ति है तो 5 चरण, 6 व्यक्ति है तो 6 चरण, 2 व्यक्ति है तो 2 चरण। ठीक है, तो जितने उम्मीदवार होते हैं ना, उतने ही चरण होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने वाले जो सदस्य होते हैं, सदस्य में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के जितने भी सदस्य हैं, वो सभी राष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना वोट दे सकते हैं, मतलब ये भाग ले सकते हैं। ठीक है, और भाग कौन नहीं ले सकते हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो ये विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं और मनोनीत सदस्य, ये सदस्य जो है राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं देते हैं। ठीक, आगे देखिए आर्टिकल 55 में को मीन्स कोटा, राष्ट्रपति का जो कोटा है ना, आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के कोटा की चर्चा की गई है। इस कोटा का मतलब होता है मिनिमम वोट। राष्ट्रपति का जो मिनिमम वोट हुआ उसे कोटा बोलते हैं। ठीक है, कोटा बराबर टोटल वोट बटा उम्मीदवार +1 और इस पूरे का +1। टोटल वोट बटा उम्मीदवार +1 और पूरे का +1, इसे कोटा कहते हैं, राष्ट्रपति का कोटा। ठीक है, कोटा का मतलब क्या होता है? मिनिमम वोट। आगे देखते हैं, आर्टिकल 56 में का मीन्स कार्यकाल की चर्चा है। तो आर्टिकल 56 के अकॉर्डिंग ऐसा, मतलब ये जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। कितने वर्ष? 5 वर्ष में, मतलब दूसरा चुनाव होता है। ठीक है, आर्टिकल 57 में दो मीन्स दोबारा निर्वाचन की चर्चा है। राष्ट्रपति के दोबारा निर्वाचन की चर्चा है। अगर कोई व्यक्ति, जैसे मान लिए प्रथम चरण में चुनाव हुई, ठीक है, उसमें कोई व्यक्ति उसमें किसी व्यक्ति का रिजल्ट नहीं आया, तो दोबारा निर्वाचन भी होगा द्वितीय चरण में। जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने गए थे। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद 2 बार चुने गए थे। वैसे ही कोई भी मतलब जैसे
कोई भी राष्ट्रपति दोबारा भी निर्वाचन में जीत जाते हैं, दोबारा भी उन्हें चुना जा सकता है। ठीक है, तो ये दोबारा निर्वाचन की चर्चा आर्टिकल 57 में है। आर्टिकल 58 जो है ना, ये यो मीन्स योग्यता। ठीक है, तो योग्यता क्या है, भारतीय नागरिक होना चाहिए। जो राष्ट्रपति जो मतलब जो उम्मीदवार है वो भारतीय नागरिक होने चाहिए। 35 वर्ष उम्र 35 वर्ष या इससे अधिक होना चाहिए, ठीक, कम नहीं होना चाहिए। लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक। 50 प्रस्तावक का मतलब क्या होता है और अनुमोदक का मतलब क्या होता है, ये आपको हम राष्ट्रपति का जो महाभियोग होता है उसमें बताएंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बताते हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, आगे है, आगे मतलब ये दशम का मतलब, तो द मीन्स द जो होता है ना, द मीन्स दशाएं। दशाएं जो है आर्टिकल 59 यानी कि 59 में राष्ट्रपति की दशाओं के बारे में बताया गया है। तो दशाएं जो है ना, दशाओं में होना चाहिए राष्ट्रपति को, अगर किसी राष्ट्रपति के किसी भी उम्मीदवार को अगर मतलब चुनाव लड़ना हो तो उसमें क्या जमानत के रूप में 15,000 रुपये उसको पहले जमा करना होगा। ठीक है, अगर वो व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो बन जाने के बाद में 15,000 रुपये लौटा दिया जाता है। लेकिन अगर नहीं बनते हैं तो नहीं बनने के समय उस वो 15,000 जो है वो जब्त कर ली जाती है। मतलब कि ये जमानत की जो राशि है इसे वापस नहीं किया जाता है। ठीक, आगे देखते हैं। आगे इसमें जो है राष्ट्रपति की दशाओं में राष्ट्रपति का जो भी उम्मीदवार है वो पागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया का मतलब होता है कि अधिक कर्ज में, मतलब कि अपनी औकात से अधिक कर्ज में डूब जाना दिवालिया कहलाता है। ठीक है, तो दिवालिया नहीं होना चाहिए। किसी भी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए, मतलब राष्ट्रपति बनने से पहले राष्ट्रपति का जो उम्मीदवार होता है, राष्ट्रपति बनने से पहले सभी लाभ पद को छोड़ना होगा। ठीक है, लाभ पद पे नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 60 में शपथ, शपथ, शपथ की चर्चा है। तो शपथ जो है ना, राष्ट्रपति बनने के बाद जो शपथ दिलाते हैं ये सुप्रीम कोर्ट, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जिन्हें सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहा जाता है, उनके द्वारा शपथ दिलाया जाता है। राष्ट्रपति का शपथ सीजेआई के द्वारा दिलाया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे आर्टिकल 61 में महाभियोग, राष्ट्रपति के महाभियोग की चर्चा की गई है। अब ये महाभियोग कब लगता है, ये लगता है ना संविधान का उल्लंघन करने पे। कोई राष्ट्रपति अपने को सर्वोच्च मानकर संविधान का उल्लंघन करने लगता है तो वहां पे महाभियोग लगा दिया जाता है संसद के द्वारा। ठीक है, अब ये महाभियोग होता क्या है, महाभियोग क्यों लगता है, कितने वोट से लगता है, सबसे पहले महाभियोग शुरू क्यों, मतलब कहां से होता है, ये हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।